हमारे साथ खास मेहमान, आप बड़ी बातें परिचित है, सब जानते हैं, हरियाणा के और भारत के लोग। नीलम अग्रवाल, सब भाई बड़ी बातें पहचानते हैं। एक पार्टी बनाई थी इन्होंने और उससे पूरे हरियाणा में इन्होंने चुनाव भी लड़े थे और सभी सीटों से चुनाव लड़े थे। पार्टी विलय कर लिया है कांग्रेस में। क्यों आप राजनीति में, क्यों इतने उतावले हो, विधायक बने, यहाँ सांसद बने, क्या चाहते हो? आज हमारा समय है समाज को कुछ देने का, यही सोच हमें यहाँ वापस लेके आई। आपके हाथ में कलम नहीं होंगी। आज सड़क की बुरी हालत है, सड़क बनवानी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, अगर पानी घर घर पहुँचाना है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही करनी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे स्कूल कॉलेजेस अगर खोलने, एक स्कूल कॉलेज तो खोल सकती हूँ मैं, लेकिन हर प्रदेश में जगह जगह अच्छे कॉलेज भी हों जहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसके लिए एक कलम की ताकत चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि देखो, वही दो रोटी खाते हैं, वही बेड है, वही सब कुछ है, वही घर, वही मकान। सोने की रोटी तो खा नहीं सकते हैं। पैसा कमाने की भी भूख केवल एक लिमिट तक होती है। आज सब कुछ कमा के छोड़ के आए हैं हम यहाँ, अगर कमाना ही होता है तो वहीं बैठे रहते। हमें कोई राजनीति का ऐसा शौक नहीं है, लेकिन ये एक जरिया है, एक रास्ता है निस्वार्थ आगे बढ़ने का। हम पैराशूट से नहीं आए, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने यहाँ एक एक कदम संघर्ष किया है। जो इंसान बाहर रहा हो और वो आके अपनी यहाँ हर जगह पहचान बना ले, और इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है कि आज हर व्यक्ति जानता है कि ये हमारी बहुत बातचीत हुई है बड़े नेताओं के साथ। हमारे कांग्रेस में आने से पहले भी बहुत आपस में बातचीत हुई, हमने अपने विचार भी उनसे रखे। कॉल करार हुआ है, आपको टिकट देंगे? नहीं, कोई टिकट की बात, ये आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम सिर्फ कांग्रेस की नीतियां बताने आए हैं, जिसको टिकट मिला तन मन धन से उसके साथ खड़े होंगे। मैं दरअसल प्रत्याशी ही भिवानी में, आप लोग को कहाँ खड़ा पाती है? मैं तो हमेशा नंबर 1 पे सोचती हूँ, हर प्रत्याशी सोच रहे नंबर 1 पे है, तो उसमें सोचने में क्या है? ये तो अपने लीडर डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ। आज हमारी चुनावी यात्रा भिवानी जिले में है और हमारे साथ खास मेहमान, आप बड़ी बातें परिचित है, सब जानते हैं, हरियाणा के और भारत के लोग। नीलम अग्रवाल, सब भाई बड़ी बातें पहचानते हैं। समस्त भारतीय पार्टी, इनका एक पार्टी बनाई थी इन्होंने और उस समय पूरे हरियाणा में इन्होंने चुनाव भी लड़े थे और सभी सीटों से चुनाव लड़े थे। पार्टी विलय कर लिया है कांग्रेस में। नीलम अग्रवाल हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और सुदेश अग्रवाल इनके पति हैं, बिजनेसमैन है बहुत बड़े। क्यों राजनीति में, क्या वजह है, क्यों विधायक, क्यों सांसद बनना चाहते हैं, सारी विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। क्योंकि विलय किया है तो कोई बहुत बड़ी बात है, पार्टी चल नहीं पाई, क्या वजह रही है। अग्रवाल साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आपने अपना समय दिया और हमारे विचार जानने के लिए आज यहाँ पर आए, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम। जी नीलम अग्रवाल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, पार्टी बनाई थी बड़ी आस से आपने, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा, क्यों राजनीति माना चाहते हैं? आपके पति सुदेश अग्रवाल, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छा खासा कारोबार है, अरबपति आदमी है, विदेशों में अच्छे जन्नत में रह रहे हो, क्यों यहाँ पे, क्या मतलब वजह क्या है? क्यों आप राजनीति में, क्यों इतने उतावले हो, विधायक बने, यहाँ सांसद बने, क्या चाहते हो? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर इंसान के मन में एक लक्ष्य होता है कि मैंने तो अपने लिए सब कुछ पा लिया है, आज मैं कहीं सक्षम हुए हैं हम लोग, पता नहीं किसकी दुआओं से हम आगे बढ़े हैं, बड़ी कठिनाइयों के साथ हमने ये मुकाम पाया है। आज हमारा समय है समाज को कुछ देने का, यही सोच हमें यहाँ वापस लेके आई। मैं तो ये आपको सच में बताना चाहूंगी कि ये सोच मेरे पति की थी, मैं थोड़ा सा उसमें हिचकिचा रही थी क्योंकि जिंदगी बहुत संघर्ष से निकली है हमारी, और संघर्ष करने के बाद हम बहुत अच्छा मुकाम हमें मिला जो ईश्वर ने हमको दिया।
और वो सब छोड़ के मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि ये हमने जाना है, और क्योंकि वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं तो उनका था कि हमें आज दूसरों के घरों में भी खुशियां पैदा करनी है। हरियाणा में कहाँ से? करनाल से। और आप? मैं पंजाब से, लुधियाना से। ठीक है, भिवानी से टिकट मांग रही, क्यों? जब मैं आपको इसकी भी एक वजह बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने कार्य शुरू किया राजनीति का और हम लोगों ने अपनी पार्टी की स्थापना की, 2002 से लेके 2008 तक हम लोगों ने सोशल वर्क किया है, जो कि रेवाड़ी जिले से शुरू किया था। हमने जब बड़े बड़े सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को एफिशिएंट करते थे कि के लोगों के काम करवा सकें, स्कूल में टीचर प्रोवाइड कर सकें, गांव की सफाई समय से होनी चाहिए, गांव में डस्टबिन पड़े होने चाहिए, ऐसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा का सही प्रबंध होना चाहिए। लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिल पाई। अपने तौर पे देखें, 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव यही कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो हमें ये लगा कि अगर कलम होगी। नीलम जी, आप कहते हैं हम सेवा के लिए आए हैं। जी, सेवा तो वैसे भी कर सकते हैं, आप बहुत बड़े अरबपति हैं, किसने रोका? करिए सेवा आप। नहीं, देखें, इसके लिए जब तक आपके हाथ में कलम नहीं होगी, आज सड़क की बुरी हालत है, सड़क बनवानी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, अगर पानी घर घर पहुंचाना है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही करनी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस अगर खोलने हैं, एक स्कूल कॉलेज तो खोल सकती हूँ मैं, लेकिन हर प्रदेश में जगह जगह अच्छे कॉलेज भी हों जहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसके लिए एक कलम की ताकत चाहिए, जिसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें राजनीति में आना पड़ेगा। और सांसद, मैं कहती हूँ कि एक एमएलए बनने के लिए ये पहली सीढ़ी है, इसके ऊपर कदम रख के आगे बढ़ा जाएगा। मुझे यही सिखाया गया कि आपको ये पहला कदम है। पहला कदम एमएलए बनने की लालसा बहुत है आपको? कोई बात नहीं, संघर्ष तो हर जगह। इतनी बड़ी लालसा क्यों? अच्छा खासा लालसा नहीं है, आपका बिजनेस है, अच्छा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, आप एक पूरे विधानसभा को तो अच्छी तरह सुरुख बना सकते हो, तो आप गोद ले लीजिए ना किसी विधानसभा को, छोड़िए विधायक बनना क्यों जरूरी है? मैं आपको एक बात, या फिर अपना सपना पूरा करने के लिए जो बिजनेस उसको 4 गुना बढ़ाने के लिए आप विधायक बनेंगे, अपनी एम्पायर को और बड़ा लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल नेताओं का पैटर्न है, बन जाते हैं 5 साल दिखाई नहीं देते और उस चीज को वो 4 गुना और बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल, सुनने में तो यही आता है। मैं तो ये कहूँगी कि देखो, वही 2 रोटी खाते हैं, वही बेड है, वही सब कुछ है, वही घर, वही मकान, सोने की रोटी तो खा नहीं सकते हैं। पैसा कमाने की भी भूख केवल एक लिमिट तक होती है। आज सब कुछ कमा के छोड़ के आए हैं हम यहाँ, अगर कमाना ही होता तो वहीं बैठे रहते। इतना पैसा हम अपना लगा रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी का पैसा नहीं लिया, हम किसी से उधार नहीं लिया, किसी का पैसा नहीं मारा, अपना लगाया। हमें कोई राजनीति का ऐसा शौक नहीं है, लेकिन ये एक जरिया है, एक रास्ता है निस्वार्थ आगे बढ़ने का, एक आने वाली जनरेशन के लिए एक हम रास्ता तय कर रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से जो यहाँ आएगा, जनता एक दिन उसको जरूर समझेगी। नीलम अग्रवाल जी, बहुत अच्छी बात है, बात अच्छी करते हैं सभी नेता, सबके इंटरव्यू करते हैं, सीएम से लेके पीएम तक के। नीलम अग्रवाल इतने ऊपर से आ गई एकदम पैराशूट से, यहाँ पार्टी बना ली आके, तो आपको ऐसा लगा था कि पार्टी बना के और सारे विधायक बनाए और अपनी सरकार चलाएंगे हरियाणा में? इतना आसान शब्द आपने एकदम अचानक आके पार्टी बनाना, धड़ाधड़ और यहाँ पे अपने विधायक उतार देना, और फिर आप अपने बोरिया बिस्तर बांध के फिर चलते भी बने, क्योंकि आपको जनता ने दिखा दिया, जनता के बीच नहीं पहुँच पाए आपके लोग, या आप कहीं जनता से संपर्क नहीं साध पाई। आपको मैं यहाँ ठीक करना चाहूंगी, हम पैराशूट से नहीं आए, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने यहाँ एक एक कदम संघर्ष किया है। हमने अपने अच्छे दिन, मैं कहूँगी जब हमारी यंग एज, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त उनको छोड़ के आए। हम अपनी यंग एज इस कंट्री को देना चाहते हैं, हम रिटायरमेंट की एज नहीं देना चाहते हैं, यह तय करना था। समझ भारतीय पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? मैं इसी उद्देश्य से बनाई हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हर जगह विकास हो, 1-2 गांव नहीं हो सकता, हम चाहते थे पूरे प्रदेश में विकास होना चाहिए। जनता ने नकार दिया आपको? जनता ने नकारा नहीं है, हर चीज का समय होता है। अगर आज हम पार्टी विलय कर ली आपने कांग्रेस में? पहले कंप्लीट करना चाहूंगी। पार्टी विलय कर ली आपने? मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें कोई स्वार्थ होता, हम 1 या 2 सीट पे लड़के, या हम किसी बड़ी पार्टी में फंड्स देके हम कहीं भी जा सकते थे। हम चाहते थे जनता के आगे एक साफ सुथरी
एक ईमानदार बिना भ्रष्टाचार किए अगर जनता बनाएगी तो हो सकता है कि हम बिना भ्रष्टाचार किए जनता को सब कुछ लौटाएंगे। कहाँ कमी रहेगी? जनता में या आप में? क्या चीज? पार्टी नहीं बन पाई, पार्टी अपनी नहीं, ऐसी बात नहीं है। या फिर हर आप चीज़ की आज तक देखिए, विधायक नहीं हम बन लोग पाई? बाहर रहे, एक पहचान बनाने में बहुत समय लगता है। जो इंसान बाहर रहा हो और वो आके अपनी यहाँ हर जगह पहचान बना ले, और इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है कि आज हर व्यक्ति जानता है कि तो ये पूरा कौन है। हरियाणा में एक साथ आपने अपनी पार्टी उतार के विधायक को चुनाव लड़ा दिया? नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, एक साथ नहीं है। इसके लिए बहुत संघर्ष, कई सालों का समय लगा है। आप क्या समझते हैं कि और सभी हमने अपना लगाया, किसी से कुछ लिया नहीं, इवन नहीं, अपना लगा ये के तो किया हम है। नहीं कहते अपने किसी का लिया है, क्या? अपना किया है, लेकिन पार्टी चौधरी बंसीलाल की पार्टी नहीं चल पाई, भजनलाल चौधरी भजनलाल की पार्टी नहीं चल पाई, देखो, प्रयास ओम तो- प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला इनकी पार्टी का देखो क्या हाल चल रहा है। और आप इतना बड़ा देखिए- कदम उठा के चल पड़े, अब चलो पार्टी देखो, बनाएंगे ऐसी और बात चुनाव नहीं। लड़ेंगे। देखो, प्रयास करना हमारा धर्म था। हमने एक्सपेरिमेंट लाइफ में किए हैं। अगर हमने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट किए, हम कहीं पे पहुंचे, रिस्क लिए कहीं पे पहुंचे। अगर हम जिंदगी में रिस्क न ले, मेरे बच्चे सेट हो गए हैं, मेरी फैक्ट्री लग गई है, मेरा सब कुछ हो गया, तो हम स्वार्थी हो नीलम जाएंगे। अग्रवाल जी, जी, समस्त राष्ट्रीय पार्टी आज विलय करना पड़ा, एक बार भी कहीं हरियाणा में आप विधायक नहीं बन पाई, कहीं कोई से भी। बात नहीं। क्या वजह रही? मैं इस क्यों? चीज में अपनी फेल्योर नहीं मानती। क्यों? क्या वजह मैं रही? मानती हूँ कि जनता एक बड़ी, हमारी बहुत बातचीत हुई है बड़े नेताओं के साथ। हमारे कांग्रेस में आने से पहले भी बहुत आपस में बातचीत हुई, हमने अपने विचार भी उनसे यानी ये रखे। कॉल करार हुआ है, आपको टिकट देंगे? नहीं नहीं, कोई टिकट की बात, ये आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई कॉल करा, इतनी आसानी कोई से शर्त नहीं नीलम रखी। अग्रवाल समस्त पार्टियों का विलय करेगी बिल्कुल कांग्रेस नहीं। में? इतना आसान तो नहीं दिखता। नहीं। कुछ तो वादे, कुछ बिल्कुल कॉल नहीं। करार, बिल्कुल कुछ नहीं। तो कसमें वादे जरूर हुए होंगे। बिल्कुल मैम नहीं। आइए, पार्टी का दरवाजा खुला है, आपको भिवानी से टिकट दे देंगे। आज या भी- हरियाणा में कहाँ से देंगे? मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी मैं जहाँ कैंपेनिंग करने जाती हूँ, केवल एक ही बात कहती हूँ कि हम सिर्फ कांग्रेस की नीतियाँ बताने आए हैं। जिसको टिकट मिला, तन मन धन से उसके साथ खड़े होंगे। मैम, जी, दुख नहीं होता? किस बात का? पार्टी बनाई, हरियाणा में पूरे विधायक कोई लड़ाए, ऐसी बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर भी आप एक टिकट मांग रहे हो, नहीं, आप कोई विलय ऐसी कर बात दिया नहीं। पार्टी के अंदर, ये बात और नहीं। आप यहाँ जितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके बराबर, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, और आप उनके बराबर आज मेहनत कर रही हो, ये- तो नीलम अग्रवाल को कहीं दुख नहीं अरे, होता? नहीं, आप नहीं। इनके बराबर, आप जहाँ हम लोगों समस्त ने- पार्टी हमने और बहुत संघर्ष किया लाइफ में। संघर्ष हमारा जीवन रहा है, इससे कभी नहीं घबराए हैं। आज संघर्ष करना पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छी नींव डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों में संस्कार डाल चुके हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना है। हम बहुत कुछ ऐसा दूसरे लोगों में संस्कार डाल चुके हैं। आप पब्लिक में जाइए, उनसे पूछिए नीलम अग्रवाल की क्या इमेज है। आज वो विश्वास जताते हैं कि ये बहुत अच्छी, नेक दिल और साथ देने वाली हैं। मैंने कभी किसी को नहीं काटा, किसी का भी कोई प्रत्याशी यहाँ से किसी को भी टिकट मिलेगी, कभी मैम नहीं। 2 दर्जन प्रत्याशी है भिवानी में, आप लोग को कहाँ खड़ा कोई पाती हो बात नीलम नहीं, अग्रवाल? मैं तो हमेशा नंबर 1 पे सोचती हूँ। हर प्रत्याशी सोच रहा है नंबर 1 पे है, तो उसमें सोचने में क्या है? ये तो अपने लीडर डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना है। क्योंकि पार्टी भी विलय कर गए और आपको टिकट भी ना मिले, मैम फिर क्या रहेगा? कोई ऐसी बात नहीं नीलम है। अग्रवाल आप दोबारा कांग्रेस- अपनी पार्टी खड़ी करेगी नहीं। या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने वाली मैं है, हम उन लोगों या में फिर से किसी नहीं। निर्दलीय के तौर पे यहाँ से ताल ठोकेंगे? मुन्ना जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो हम पार्टियां बदलते फिरे। आप मेरी पूरी केस हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं कि हमें किसी पार्टी में और में नहीं गए हैं। अगर हमने समस्त भारतीय पार्टी का विलय किया है तो केवल कांग्रेस में किया है। ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ी पार्टियों से ऑफर आए हैं, पैसे वालों को सब बुलाते हैं, लेकिन हम लोग आपने नहीं। विलय किया है तो 5-10 टिकटों का तो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। नीलम अग्रवाल अपने चहेतों को टिकट देगी, अपनी खुद की कन्फर्म है, 5 लोगों को और टिकट मिलेंगी। ये वादा तो, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग गए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के आपस में बहुत अच्छी तरह बातचीत होने के बाद विलय किया गया है। अपने वर्कर्स को बिठा के पूछ के उनको कि किस तरह से हम लोग करें, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं
हैं हमारे साथ कि वो पूर्ण होनी चाहिए। उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, वो ताकि वो होना चाहिए। और बहुत सोच समझ के हमने इसमें विलय किया है। और अगर आप सोचें टिकट नहीं मिलेगी और हम लोग एक और पार्टी बनाएंगे, हम छोड़ के बोरिया बिस्तर, तो हमें किसी ने पकड़ा भी नहीं हुआ कि हमें जबरदस्ती बैठना पड़े। जाने को हम चले भी जाते, अब तक क्यों बैठे हुए हैं? अब तक इसीलिए बैठे हैं कि कहीं जरूर सफलता मिलेगी और जरूर जनता को उस वोट का हक वापस दिलाएंगे। नीलम अग्रवाल जी, शमशेर खरखड़ा महम से जी 2-3 बार बीजेपी के प्रत्याशी अच्छी खासी चलती है। जी जी आपके समधी है जी शमशेर खरखड़ा, बिल्कुल। क्या रिश्ता है समधी जैसे? क्या आपकी लड़की उनकी या नहीं, उनका? तो उनकी बेटी मेरे बेटे से मैरिड है। यानी कि शमशेर खरखड़ा की बेटी बेटियां आपके बेटे हमारी मेरी बहू है। आपकी बहू है। हाँ जी। बीजेपी में बड़े नेता हैं, वो अच्छे खासी चलती है। एक टिकट वो बीजेपी से दिला सकते थे आपको। कोई बात वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, आप उनके समधन हैं, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हर ये एक की अपनी कहाँ इच्छा है। का? और बिल्कुल नजदीक, मैं भी यहाँ से मात्र ही 25 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल। आपके सटा हुआ है हाँ जी। और आप यहाँ से कांग्रेस में आ गए, जी। तो उन्होंने एक बार अपने बात नहीं की, ठीक है नहीं, कोई एक बात टिकट तो वो आपकी सिफारिश कर सकते थे, भिवानी से आप जीत भी सकते थे। हम आपको बताएं कि हम लोग आपस में रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। वो जैसा वो करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा है, जो हम करना चाह रहे हैं हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा कांग्रेस के साथ थी, हमारी विचारधारा यहाँ मिलती है, तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसे करें, उनको जो अच्छा लगता है वैसे करें। ऐसी कोई बात नहीं, रिश्तेदारी हमारी अपनी जगह है, बहुत मजबूत रिश्तेदारी है, बहुत मोहब्बत है हमारी आपस में जी। लेकिन जाने से पहले अपने शमशेर खरखड़ा जी से बात की होगी, मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, तो इसमें कुछ तो आपकी बातचीत हुई। उन्होंने ये नहीं कहा आपको बीजेपी में टिकट दिला देंगे, आप यहाँ रहिए आराम से? ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ऐसी कोई हमने बात की है। हमने आपस में, वो जानते थे मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, और वो भी कोई ऐसी, उन्होंने भी कोई ऐसा, हमारी कंपेलिंग कुछ नहीं है आपस में। हमारी बहुत अच्छी रिश्तेदारी है, समझदारी की रिश्तेदारी है। वो समझते हैं, मैं एक बेटे की माँ भी हूँ और उनकी बिटिया मेरे घर है। हमारी आपस में जितनी मोहब्बत हो सकती है एक रिश्तेदारी में, उससे ज्यादा है कहीं। हमारे साथ नीलम अग्रवाल खास बातचीत में बनी हुई हैं। हम भिवानी में मौजूद हैं, हमारी चुनावी यात्रा, उनसे कई विषय पे बातचीत कर रहे हैं। नीलम अग्रवाल हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और ये अब कांग्रेस में अपनी समस्त राष्ट्रीय पार्टी को विलय कर लिया है। अब कांग्रेस से खुद अपनी भिवानी से टिकट भी, ये खुद भी दावेदार हैं। अब ये तो जनता जनार्दन बताएगी कितने सशक्त दावेदार हैं। नीलम जी, बातें बहुत हैं लेकिन आपके पास भी समय का भाव है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा शाम का समय है। जरूर। चलते चलते इतना कहना चाहूँगा, चुनाव लड़िए, अच्छी बात है, बहुत और अच्छा खासा आप भिवानी का हाल तो देख ही रहे हैं। अगर यहाँ से जनता के एक आवाज़ सुनने को मिलती है कभी कभी, आपने जब भी यहाँ अपनी पार्टी खड़ी की या आपने चुनाव लड़े, आपके सलाहकार हैं वो सलाह सही ढंग से दे नहीं पाते। क्या बात है? वो कहीं ना कहीं खट्टर साहब को सलाहकार ऐसे मिले, उन्होंने हरियाणा में कहीं ना कहीं जीना दुर्भर हो गया, वो उनको मुख्यमंत्री से हटना पड़ा। तो आपके जो सलाहकार है कहीं ना कहीं आप जब पार्टी बनाई उस भी ऐसे मिले आपको कि वो सही आपको ट्रैक पे लेके नहीं आ पाते? मैंने भिवानी चुना क्यों? मुझे सुदेश जी ने, ये जब हम आए यहाँ पे चुनाव में, उन्होंने मेरे को यहाँ से भेजा कि आप पूरे हरियाणा का टूरिंग करो और आप डिसाइड करें आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मैंने पूरे हरियाणा का टूरिंग किया। मैं भिवानी भी इसी तरह पहुँची। मैंने देखा कि भिवानी में बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, नेता दिए हैं, बड़े बड़े मंत्री दिए हैं, लेकिन उसकी दुर्दशा आज बहुत ज़्यादा खराब है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठूं और जो मैं करके दिखाना चाहती हूँ वो मैं शायद यहाँ दिखा सकूँ। तो मैंने इस जगह को चुना। मुझे सबने बताया कि संघर्ष बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत राजनीतिक हैं, बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगा कि मैं इस प्रयास में अगर सफल हो गई तो मैं जनता को कुछ करके दिखाऊंगी। जिस जगह पे पहले ही इतनी डेवलपमेंट हुई हो, वहाँ जाके अगर मैं बैठ के कुछ करूंगी तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, मेरा जाना को व्यर्थ जाएगा। जहाँ मेरी जरूरत होगी, जहाँ मुझे कुछ लगेगा कि मैं यहाँ कर सकती हूँ, मैं वो जगह चुनती हूँ। नीलम अग्रवाल जी, आपके प्रत्येक लोगों की और बात हम पूछ लेते चलते चलते जी। यहाँ कल्चर में और लोगों के बीच आप सही तरीके से नहीं जा पाती। आप कल्चर थोड़ा सा अपना अलग रखते हैं, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। कभी भी लोगों के अंदर जो और नेता जाते हैं उस तरीके कहीं बैठना, चाय पीना, खाना खाना, कहीं भी किससे किसी तरह बात करना। नीलम अग्रवाल थोड़ा सा
आपको मैं एक बात बताती हूँ, या तो आप पब्लिक में गए नहीं है या आप मेरे बारे में जानते नहीं है। जितना मैं उनके अंदर गई हूँ, उनकी रसोई में जाके बैठ के खुद चाय बना के पीती हूँ, कोई नहीं जा सकता होगा वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे रोटी बना के उनको भी खिला के आती हूँ और खुद भी खा के आती हूँ। और मैं, आपको पहले जाना पड़ेगा मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ। अपने आप धारणा आप भी नहीं बना सकते। आप लोगों की जाइए, बात बता रहे हैं आप हम तो। लोगों, कौन से लोगों ने कहा है मेरे सामने लाके खड़ा करिए कि नीलम अग्रवाल ने डिस्टेंस बनाया है? सभी तो आपके सामने नहीं आ सकते ना, नेवर। कुछ तो बात चली होगी इसलिए हमने आपके सामने। नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है। मेरे सामने तो कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी मेरे से डिस्टेंस नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है नीलम जी, काफी लंबी बातें हमारे पास, काफी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे। आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अच्छी खासी बातचीत की, हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का और आज यहाँ समय देने का। थैंक यू। नमस्कार। तो हमारे साथ नीलम अग्रवाल खास बातचीतें बनी होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में नीलम अग्रवाल को भिवानी से टिकट मिल सकती है कांग्रेस की? आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर टिकट मिल सकती है तो कितने प्रतिशत चांस है ये जीत सकते हैं नीलम अग्रवाल जी? और क्या वास्तव में नीलम अग्रवाल जी ने यह फैसला सही किया है? समस्त राष्ट्रीय पार्टी का कांग्रेस में सीधा विलय करके कितना सही और कितना गलत मानते हैं आप? क्या वास्तव में नीलम अग्रवाल जी के सलाहकार के प्रति हम लोगों को सुनने देते हैं? अब तक जो चुनाव लड़े हैं उसमें कहीं न कहीं किसका ज्यादा हाथ रहा है, ये भी राय जरूर दीजिए। आपकी राय का मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।